अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो से इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की थी कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, और हमने जो है ना यूजिंग रॉन्ग प्रीपोजिशंस वो सेशन स्टार्ट किया था, और उसको हमने 1 से 10 तक मतलब बिलीव इन तक जो है ना हमने उनको डिस्कस किया था। अब हमारा 11th जो वर्ड है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, वो हम आज इस वीडियो में 11 से शुरू करेंगे और 20 तक इंशाल्लाह। हमारा फर्स्ट जो वर्ड है 11th वर्ड है, 10 हमने कवर किए थे पिछली वीडियो में। आपने वो देखनी है तो ऊपर जो आई बटन है उसके वहाँ पे आप क्लिक करें, देख सकते हैं। 11th जो है बोस्ट ऑफ और अबाउट है। बोस्ट ऑफ या इसके साथ आप अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ प्रीपोजिशन नहीं करना, वो यूज़ नहीं करना हमने फॉर। हमने फार यूज़ नहीं करना, हम करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं और गलत करते हैं। बोस्ट ऑफ का माना क्या होता है? उसका माना होता है एग्जेजरेट करना, कोई जो है ना बढ़ा चढ़ा के बात करना, उसको कहते हैं। माना मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, एग्जेजरेट, ठीक है, एग्जेजरेट अबाउट वन सेल्फ, एग्जेजरेट अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। और इसके साथ हमने फार यूज़ नहीं करना। हमें जो कोई सेंटेंस जैसे लिखूं, जेम्स बोस्टेड फॉर हिज स्ट्रेंथ, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमने लिखना क्या है? हमने लिखना है जेम्स बोस्टेड फॉर हिज स्ट्रेंथ, नहीं लिखना जेम्स बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ लिखना है। ऑफ या अबाउट हम लिख सकते हैं, जेम्स बोस्टेड ऑफ और अबाउट हिज स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। और मैं कोई और बनाऊं, जैसे ही बोस्ट्स अबाउट हिज सक्सेस एवरी डे, और रोज़ अपनी सक्सेस के बाबत जो है ना एग्जिटरेट करता है। और दिस सिटी बोस्टेड ऑफ इट्स ब्यूटीफुल पार्क्स इन द पास्ट, या फिर शी विल बोस्ट अबाउट हर अचीवमेंट्स इन द फ्यूचर। ये भी सेंटेंस हमारा ओके है। और उसके बाद है हमारा 12th नंबर है। 12th नंबर है हमारा केयरफुल। केयरफुल ऑफ और विद और अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके साथ। विद और अबाउट भी हम यूज़ कर सकते हैं। केयरफुल का माना होता है काशियस और मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस तो ज़्यादा ही उसका जो है ना काशियस होता है, ज़्यादा ही केयरफुल को हम मेटिक्यूलस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी मीनिंग है। ये उसके साथ जो है ना 3, ये आप इसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ क्या नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते फॉर। फॉर आप यूज़ नहीं कर सकते, सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ, जैसे यासिर इज़ वेरी केयरफुल ऑफ और अबाउट हिज हेल्थ। यहाँ पे हमने फार यूज़ नहीं करना। फार यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैं लिखूँ बी केयरफुल ऑफ द वेट फ्लोर यू माइट स्लिप। बी केयरफुल ऑफ द वेट फ्लोर यू माइट स्लिप, ठीक है। ये भी ठीक है हमारा सेंटेंस। शी इज केयरफुल विद हर मनी एंड नेवर वेस्ट। ओके, ही वाज वेरी केयरफुल अबाउट ही सेड टू अवॉइड हर्टिंग एनीवन, ओके है। और हमारा जो है 13th नंबर वर्ड है जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है, वो है ट्रेवल बाय ट्रेन। ये वो जो है ना इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है। ट्रेन या कुछ भी, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये है, इसके साथ हमने नॉट विद द ट्रेन, ये तो हमने लिखना है नॉट विद द ट्रेन। विद ट्रेन के साथ हमने विद यूज़ नहीं करना, ओके हो गया। ओके, ही ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ही ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, ओके है। और मैं लिखूँ आई प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन बिकॉज इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर मी। और वी विल ट्रेवल बाय द ट्रेन टू आवर होम टाउन दिस समर, ओके है। और उसके बाद अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बाय ट्रेन,
बाय ट्रेन होता है, ट्रेन के साथ बाय यूज़ कर सकते हैं। और बाय बोट होता है, बोट के साथ भी हम बाय यूज़ करते हैं। बाय किन किन के साथ यूज़ आप कर सकते हैं, ट्रेन के साथ और बोट के साथ बाय बोट होगा, और प्लेन के साथ भी बाय प्लेन होगा, और बाइक मोटर बाइक के साथ बाय बाइक, आई ट्रेवल बाय बाइक, ओके। बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय बस, और बाय बस भी यूज़ कर सकते हैं, इन अ बस भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑन अ बस भी, और बाय कार भी यूज़ कर सकते हैं, इन अ कार भी, और बाय टैक्सी भी, ऑन अ टैक्सी भी, और ऑन अ हॉर्स बैक, घोड़े पे चढ़ के सवारी करके आए हैं, ऑन अ डोंकी, और ऑन अ बाइसाइकिल, और ऑन फुट जो पैदल आए हैं। ठीक है, ये ओके हो गया हमारा। उसके उसके बाद हमारा है 14th, वो है कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट। इसके साथ हमने कंप्लेन फॉर यूज़ नहीं करना, ये कॉमनली होता है यूज़, गलत होता है यूज़। ठीक है, ये हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, इसके मैं सेंटेंस को ही बनाऊँ, जैसे अराफात कंप्लेंट अबाउट द वेदर, ओके हो गया। ही कंप्लेंट अबाउट द स्लो इंटरनेट यस्टरडे, उसने कल स्लो इंटरनेट की कंप्लेंट की, उसके बाबत कंप्लेंट किया। या मैं कहूँ दे विल कंप्लेन अबाउट द बैड सर्विस इन द रेस्टोरेंट, ये भी ओके है। और एक बात के व्हेन टॉकिंग अबाउट इलनेस वी यूज कंप्लेन ऑफ, और जब बीमारी के बाबत हम कोई कंप्लेन करेंगे तब हम कंप्लेन फॉर नहीं, अबाउट नहीं यूज़ करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कंप्लेन ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे शी कंप्लेन ऑफ अ सोर थ्रोट, गले के दर्द की जो है ना उसने कंप्लेन की, तो यहाँ पे अगर हम लिखें शी कंप्लेन अबाउट अ सोर थ्रोट, तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा ऑफ कोर्स। और शी कंप्लेन्स ऑफ अ हेडेक एवरी मॉर्निंग, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, ये सब पेन्स हैं, ये सब जो है ना इलनेस हैं, ये जो मैंने आपको तीनों सुनाए। इलनेस के पेन के बाबत जो कंप्लेन हम करेंगे, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, कंप्लेन के साथ तब हमने ऑफ यूज़ करना है। तब हम अगर अबाउट यूज़ करेंगे तो जो है ना हमारा सेंटेंस श्योरली गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोई मैं यहाँ पे लिखूँ, ये खाली सही नहीं लग रहा, और जैसे दे विल कंप्लेन अबाउट द बेड सर्विस इन द रेस्टोरेंट, दे विल complain about the bad service in the restaurant, ओके। ठीक हो गया। और इलनेस के बाबत भी मैं कोई लिखूं, जैसे इलनेस के बाबत मैं एक लिखता हूँ, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, उसके बाद हमने 15 पे आना है। 15 हमारा वर्ड जो है उसके साथ जिसके सफिक्स प्रीपोजिशन है वो है कंपोज्ड ऑफ। ये आपने, ये भी बहुत ट्रिकी है, ये इसलिए कि पहले मैं आपको बताऊं, कंपोज्ड के साथ ऑफ यूज़ करना है हमने, ये तो हमें याद रखना है। उसके बाद फ्रॉम यूज़ नहीं करना, कंपोज फ्रॉम यूज़ नहीं करना। मैं कोई सेंटेंस जैसे यहाँ पे बनाऊं, अगर आवर क्लास इज कंपोज्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, आवर क्लास इज composed of 40 स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 40 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है। बात यह है कि ट्रिकी क्या है, ट्रिकी है कि कंपोज्ड ऑफ जो है, ये जो कंपोज्ड ऑफ होता है ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, इसको हम एक्टिव में कभी यूज़ नहीं कर सकते। नेवर टू यूज़ कंपोज ऑफ इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेवर टू यूज़ कंपोज ऑफ इन एक्टिव फॉर्म। आप कहेंगे अगर एक्टिव फॉर्म में हमें यूज़ करना पड़ा तो क्या करेंगे, वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है उसके साथ, अगर कम मुश्तमिल ही की बात है और हम अगर इसको प्रेजेंट में
एक्टिव फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो हम तब क्या करेंगे, वो इसी वीडियो में हम आपके साथ जो है ना वो भी डिस्कस करेंगे। ये इसके साथ में कोई सेंटेंस बनाओ, आवर क्लास इज कंपोज्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स हो गया, और वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। द बुक इज कंपोज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स, अवर टीम इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर्स। ओके हो गया। उसके बाद हमारा 16th जो है वो है कॉन्फिडेंस इन। कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस इन इसकी माना क्या है, भरोसा जो था, आपको भरोसा वर्ड आप यूज करते हैं, भरोसा, ट्रस्ट, सिंपली ट्रस्ट वो माने तो नहीं होते भरोसा के, ट्रस्ट तो एतबार का होता है, फिर भी थोड़ा बहुत इसके साथ लिंक करता है, इसकी मीनिंग लिंक करती है। भरोसा भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भरोसा, ठीक है। और इसके साथ हमने कॉन्फिडेंस इन यूज करना है, कॉन्फिडेंस टू यूज नहीं करना। यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस के साथ इससे बनाऊं, जैसे आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई स्किल्स। आई हैव, वन सेकेंड, ओके, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई स्किल्स, मुझे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है, ठीक है। और जैसे आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, शी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम, उसने उससे जो है ना भरोसा उसका टूट गया उस पर। जैसे वी नीड कॉन्फिडेंस इन अवर डिसीजंस, हमने अपने जो है डिसीजंस, फैसलों पर हमने पूरा हमें भरोसा होना चाहिए, हम यही कहेंगे, वी नीड कॉन्फिडेंस इन आवर डिसीजंस। और एक बात ट्रिकी इसमें भी यह है कि इन कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस इन हम जो पढ़ा, और एक वो होता है इन कॉन्फिडेंस, ये इन होता है, ये यहाँ पे पहले आ जाता है। इन कॉन्फिडेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन कॉन्फिडेंस, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है सिंपली एज अ सीक्रेट, राज की बात करना, कोई बात राज में करना, छुप के करना दूसरों से, जो सीक्रेसी में करना, उसको हम कहते हैं इन कॉन्फिडेंस। जैसे मैं कहूँ ही स्पोक इन कॉन्फिडेंस विद हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से छुप कर बात की, दूसरों से जो बात शेयर करने की नहीं थी, मतलब, ठीक है। और शी टोल्ड मी इन कॉन्फिडेंस, उसने मुझे राज में बताया। शी शेयर्ड मी द सीक्रेट इन कॉन्फिडेंस। लेट मी टेल यू समथिंग इन कॉन्फिडेंस, मुझे कुछ, इधर आइए, मुझे कुछ आपने जो है ना आपको सीक्रेटली आपको कुछ बताना है, उसको हम कहेंगे लेट मी टेल यू समथिंग इन कॉन्फिडेंस। ओके हो गया, हमारा हो गया कॉन्फिडेंस इन और इन कॉन्फिडेंस दोनों हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद हमारा है 17th है, 17th है कन्फर्म टू। ये आपने देखें, इसकी स्पेलिंग चेक कर लें, कन्फर्म टू। एक होता है कन्फर्म, ये आप जो है ना यूज़ करते आते हैं, पढ़ के आते हैं, ये कन्फर्म होता है। और ये जो कन्फर्म है, कन्फर्म टू, हम इसकी हमने बात करनी है। ये तो कन्फर्म यकीन, ये बात कन्फर्म जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। और कन्फर्म टू के माने होते हैं फॉलो, किसी चीज़ को अबाइड बाय करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी मीनिंग भी, जैसे फॉलो, फॉलो, ठीक है। और अबाइड बाय, और एक और होता है कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, ठीक है। और एक और मैं लिखूं यहाँ पे अडेयर टू। ये चारों आपने याद रखने, क्योंकि इनके साथ अबाइड बाय आपका प्रिपोजिशन भी याद हो जाएगा, कंप्लाई के साथ विद, अडेयर के साथ टू, फॉलो के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं, ठीक है। अबाइड बाय, कन्फर्म टू, कंप्लाई विद, अडेयर टू, सिंपली और फॉलो। हाँ ठीक है। कन्फर्म टू क्या यूज़ नहीं करना, टू तो यूज़ करना ही करना है। क्या यूज़ नहीं करना, यूज़ नहीं करना हमने विद, नॉट विद, विद नहीं करना, कन्फर्म विद नहीं करना, कन्फर्म टू यूज़ करना है। स्टूडेंट्स मस्ट कन्फर्म टू द स्कूल रूल्स, मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स मस्ट कन्फर्म
to the school rules। ठीक हो गया। और मैं जैसे his ideas conform to traditional beliefs, the design conforms to safety standards। ठीक है, ये हमारे conform to, ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया हमारा ये भी। उसके बाद हमने 17 तक क्लियर कर लिए और 18th 19 20 ये 3 रहते हैं हमारे। 18th है हमारा 18th 18th है हमारा कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमने यूज़ करना है ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन क्या यूज़ नहीं करना फॉर यूज़ नहीं करना हमने। ठीक हो गया। और मैं इस पर सेंटेंस बनाऊँ, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विन। मैं उसको उसकी फतह पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विन, ऑन हिज विक्ट्री भी ठीक होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विन। ओके। और उसके बाद शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई प्रमोशन, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड देम टू देयर वेडिंग, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई वेडिंग। ये 4-5 जो है ना। ओके। और 18th हो गए और 19th है हमारा, वो ये कंसिस्ट ऑफ, जो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, यही है। कन्फर्म टू कंपोज्ड ऑफ और कंसिस्ट ऑफ। कंपोज्ड ऑफ मैंने आपको बताया इसी वीडियो में थोड़ा पहले कि वो अपने पैसिव फॉर्म यूज़ करना, एक्टिव फॉर्म में कभी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो है कंसिस्ट ऑफ सेम मीनिंग है, एक दूसरे के सिनोनिम से। कंसिस्ट ऑफ आप सिर्फ जो है ना इसको उस पर हमने लिखा था नेवर टू यूज़ कंपोज्ड ऑफ इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नेवर टू यूज कंसिस्ट ऑफ इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, नेवर टू यूज कंसिस्ट ऑफ इन पैसिव फॉर्म सिंपली। ठीक हो गया। कंसिस्ट ऑफ के भी सेम मीनिंग है, जो हमने जो है ना मुश्तमिल कहा था। और जैसे मैं लिखूं अ ईयर कंसिस्ट्स ऑफ 12 मंथ्स, ईयर a year consists of 12 months। ठीक है। और जैसे वाटर कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वहाँ पे हमने लिखा था वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख रहे हैं हम वाटर कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हमने वहाँ पे लिखा था द टीम इज कंपोज्ड ऑफ 5 प्लेयर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 5 प्लेयर्स। और जैसे हमने वहाँ पर लिखा था द बुक कंसिस्ट्स ऑफ द बुक इज कंपोज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे द बुक consists of 10 chapters। lunch consists of rice and curry and the course consists of 3 modules। ठीक हो गया। और हमारा 20th जो है वो भी सिंपल है, कवर्ड, कवर विद और इन, ढांकना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को जो ना उसके साथ हम यूज़ करते हैं कवर विद और कवर इन। नॉट बाय, बाय यूज़ हम नहीं करते और नहीं कर सकते, हो करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे द रोड इज कवर्ड विद लीव्स, रोड जो है ना उस पर लीव्स छाए हुए हैं, उनसे ढांका हुआ है रोड। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रोड इज covered with leaves, his clothes were covered in mud,
The cake was covered with icing. The dog was covered in water. The ground was covered in snow. कवर्ड विद, कवर्ड इन दोनों आप यूज कर सकते हैं, जो हमने 4-5 सेंटेंसेस में हमने आपको यूज करके देखा है। ये थे हमारे आज के 20th वर्ड विद प्रीपोजिशंस, विद फिक्स प्रीपोजिशंस। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 21 से 30 तक जो है ना वर्ड्स पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।